राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है एक भाई की है और बहुत ही प्यारी साखी है। जब बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना तो सारी संगत में एकदम से बहुत ज़्यादा उदासी छा गई कि ये क्या हो गया है। बाबा जी ने यह फैसला लिया तो लिया कैसे? क्या हमारे बाबा जी को क्या इस दुनिया से हमारे गुरु चले जाएंगे? क्या हो जाएगा? बहुत से अलग अलग विचार हर किसी के मन में आए। इसी के चलते बहुत से जीवों के मन में यह भी विचार आए कि हम जल्दी से जल्दी अपने मौजूदा बाबा जी से जल्दी भजन सिमरन की दात ले लें। बहुत भाग दौड़ इस जीवों में भाग दौड़ मच चुकी थी, बहुत ज़्यादा। इसी भाग दौड़ में एक भाई भी था जिसके मन में भी यह विचार आया कि अगर हमारे बाबा जी ने उत्तराधिकारी हजूर जी को चुन लिया है तो ऐसा ना हो कि बाबा जी से मुझे भजन सिमरन की दात ही ना मिले। इससे पहले कि हजूर जी गद्दी पर बैठें, हजूर जी नामदान की बख्शिश दें, तो मुझे भी सतगुरु से भजन सिमरन ले लेना चाहिए। इसी के चलते जब पता लगा कि बाबा जी ने उत्तराधिकारी तो चुन लिया है लेकिन अभी बाबा जी ही सभी को नामदान की बख्शिश देंगे, जब यह पता लगा तो अब जिन जीवों को अभी नामदान लेना भी नहीं था, जिनके मन में कोई विचार भी नहीं था, वो लोग भी डेरे पहुंच गए। वहाँ पर जाकर इतनी भीड़ हो गई, लाइनों की लाइनें लगी हुई थी, लेकिन सेवादारों ने भी बहुत प्रेम से सभी को समझाया। जिनके कर्मों में भजन सिमरन की दात लिखी थी उन्हें पर्चियाँ मिल रही थी, जिनके कर्मों में नहीं थी उनको नहीं मिल रही थी, लेकिन मन बहुत उदास थे। उनमें से यह भाई भी था जो वहाँ पर गया हुआ था। जब यह भाई लाइनों में लगा तो इस भाई से भी बहुत ज़्यादा पूछताछ हुई। बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन इस भाई को नाम की बख्शिश नहीं हुई। बहुत मन उदास हुआ कि मुझे नामदान नहीं मिला, लेकिन मालिक से प्रेम बहुत था, मालिक पर भरोसा बहुत था, तो कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं मिला तो अगली बार मिल जाएगा। ऐसे ही वह जो भाई था 1 से 2 बार गया। जब तक बाबा जी नामदान की बख्शिश देते रहे तब तक वह भाई जाता रहा, लेकिन कोई कर्मों का हिसाब किताब था कि उस भाई को बाबा जी से नाम की बख्शिश नहीं हुई। जब उस भाई को यह पता लगा कि अब शायद यह अखीरला ही नामदान है जो बाबा जी दे रहे हैं, इसके बाद नाम की बख्शिश हजूर जी करेंगे, तो वह जो भाई था बड़े ही प्यारे मन से, बड़े ही बाबा जी पर भरोसा लेकर वहाँ पर गया, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब बहुत कई बार कड़रा होता है, तो उस भाई को नाम की बख्शिश नहीं हुई। उस दिन भाई का दिल टूट गया। मन में बहुत बहुत से ख्याल आए कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैंने बाबा जी के ही दर्शन किए हैं, मैं और किसी को गुरु नहीं मान सकता, मेरा तो यही गुरु है। मेरा तो यही मन में विचार था कि मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा जी से ही नामदान लूँगा, लेकिन उस भाई को नाम की बख्शिश नहीं हुई। अब अपना जो भी काम काज करता था, पढ़ाई वगैरह करता था, जो भी करता था वह भाई अपना करने लगा, लेकिन जब गुरु ने अपनी ओर खींचना होता है तो वह इंसान को खींच ही लेता है। एक दिन ऐसे ही वह भाई फिर अपना कोई काम काज कर रहा था तो उस भाई के मन में आया कि क्यों ना नामदान ही ले लूं। नामदान अगर लूँगा तो क्या पता यह जो मन में विचार हैं कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे, क्या पता मुझे बाबा जी ही नामदान दे दें, क्या पता वहाँ पर जब नामदान मिलता हो वहाँ पर बाबा जी आते हों। मतलब उस भाई के मन में बहुत बहुत से विचार आ रहे थे।
अब वह नामदान लेने के लिए भाई जब डेरे गया तो डेरे में गया तो उस भाई को कोई पूछताछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस यही पूछा सेवादारों ने कि नामदान क्यों लेना चाहते हो। तो बस उस लड़के ने यही कहा कि बस उस गुरु को अंदर से प्रकट करना चाहता हूँ। जो बाबा जी कहते हैं कि शब्द ही गुरु है, उसको मैं हासिल करना चाहता हूँ, उस गुरु के दीदार करना चाहता हूँ, जीते जी मरना चाहता हूँ। तो उस भाई से कोई खास सवाल नहीं पूछे, पहले एक काउंटर पर गए, फिर दूसरे पर गए और उस भाई को नामदान की पर्ची मिल गई। जब पर्ची मिल गई तो पर्ची मिलने के बाद भी उस भाई के मन में यह विचार फिर से आया कि देखो, आज भी तो यह पर्ची बाबा जी मिली ही है। जब आप नाम की बख्शिश करते थे, अगर आप तब दे देते तो क्या हो जाता। लेकिन ऐसे मेरे कौन से भारी कर्म थे कि आपने मुझे तब नाम की पर्ची दी ही नहीं। और आज देखो, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं है और आज मुझे नाम की पर्ची मिल गई है। मन में बहुत विचार आने शुरू हो गए। जब नामदान मिलना था, जिस दिन नामदान की बख्शिश होनी थी, हजूर जी आए, सारी संगत को दर्शन दिए, सभी पर दृष्टि डाली, उस भाई पर भी दृष्टि डाली। लेकिन उस भाई के मन में यही विचार कि आज यहाँ पर अगर बाबा जी होते तो कितना अच्छा लगता, यह दृष्टि मेरा गुरु मुझ पर डालता तो कितना अच्छा लगता। बस एहसास और प्यार की ही बात होती है। जब हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं, हमारा प्रेम होता है, तो लगता ही है कि वह चीज़ हमारे सामने हो। ये किसी के कहने ना कहने से, सोचने से मन में नहीं आती। यह एक प्यार की भावना होती है जो उस भाई के मन में थी कि मेरा गुरु यहाँ पर होता। लेकिन जो कर्मों में लिखा है वही होना है। मन में विचार, बहुत बहुत ज़्यादा मन में विचार। अब सारा कुछ हो गया तो जहाँ पर नामदान की बख्शिश होनी थी वहाँ पर भी जाकर वह भाई बैठ गया। लेकिन मन में यही विचार कि आज अगर मेरे गुरु यहाँ पर आकर नाम की बख्शिश करते ना, तो शायद वह दिन कुछ और ही होता। आँखों में आंसू थे। जब स्टेज का पर्दा खुला तो वह भाई क्या देखता है कि बाबा जी स्टेज पर आकर बैठ गए हैं। जब उस भाई ने यह चीज देखी तो उस भाई की आंखें वहीं की वहीं रह गईं कि दर्शन तो हजूर जी ने दिए थे, दृष्टि तो हजूर जी ने डाली थी। सभी लोग कह रहे थे, सेवादार भी कह रहे थे कि हजूर जी नाम की बख्शिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर तो बाबा जी बैठ गए हैं, बाबा जी नाम की बख्शिश करेंगे। अब वहाँ पर एक दूसरे से ऐसे कोई बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि सामने तो बाबा जी बैठे हुए थे। लेकिन मन में विचार, अब आंखों में आंसू भी, और कुछ भी उस भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब बाबा जी ने अपने शब्द सारी संगत को बताए तो सभी ने बड़े प्यार से सुने, उस भाई ने भी बड़े प्यार से सुने। जब बाबा जी अपना नाम की बख्शिश देकर बाबा जी एक बार चले जाते हैं, फिर से दोबारा से आते हैं, तो सारा कुछ जब बाबा जी पहली बार में बताकर चले गए तो वह भाई के मन में खुशी भी कि मैं तो चाहता था कि मुझे बाबा जी से नामदान की बख्शिश हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। यह नामदान तो हजूर जी ने देना था, हुआ तो हुआ कैसे। अब जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि जैसे बिठाते हैं कि ऐसे कानों पर हाथ रखो, शब्द को याद करो। अब उस भाई के मन में यह विचार था तो वह भाई सेवादार जी से कहने लगा कि नामदान बाबा जी देकर गए हैं, आप लोग तो कह रहे थे कि हजूर जी आएंगे। सेवादार भी सुनकर हैरान। सेवादार कहने लगे, बेटा नामदान तो हजूर जी देकर गए हैं, स्टेज पर तो हजूर जी आए थे, बाबा जी तो आए ही नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि बाबा जी ने दिया है। तो वह लड़का कहने लगा, नहीं नहीं,
बाबा जी 5 शब्द बताकर गए हैं। तो सेवादार कहने लगे चलो ठीक है, जो भी आए हैं तो गुरु ही, अब तुम्हें क्या दिखा है हमें नहीं पता, लेकिन अब जो हम कह रहे हैं वह कर लो, इस चीज का ज्यादा तेजी से आवाज यहां पर बोलना नहीं है। अब उस लड़के के मन में बहुत से विचार। अब जब सारा कुछ हो गया, उसके बाद जब दोबारा से स्टेज पर बाबा जी आए तो वह बाबा जी नहीं थे, वह हजूर जी थे। अब वह भाई बड़ा परेशान कि पहले बाबा जी आए, अब हजूर जी आए, यह हो क्या रहा है। लेकिन अपने आप को यह समझाने की कोशिश नहीं की कि जिस चीज को मैं हासिल करना चाहता था, जो मेरी चाहत थी, वह मेरी आंखों के सामने आकर ठहर गई है। यह वाला एहसास भी इंसान को तभी होता है जब कहीं ना कहीं से हमारे मन की सारी रुकावटें दूर हो गई होती हैं। लेकिन उस भाई का भी मन भटक रहा था। उस भाई के मन में बस यही एहसास था कि मुझे बाबा जी से नामदान लेना है, बाबा जी से नामदान लेना है। लेकिन अंदरूनी क्या था वह तो गुरु ही जान सकता है, हम नहीं जान सकते। अब मन में वहां भी बहुत से विचार। जब सारा प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया, वह भाई जब नामदान लेकर बाहर निकला तब भी मन में यही विचार आया कि नामदान तो मुझे बाबा जी से चाहिए था। लेकिन यह विचार नहीं आया कि यहां पर तो चमत्कार हो गया है, नामदान तो मुझे बाबा जी देकर गए, दिखाई तो मुझे वही दिए, पर उस एहसास को वह भाई एहसास ही नहीं कर पाया। मन में बस तरह तरह के विचार आ गए। नामदान लेकर घर गया। घर जाकर वह भाई अपना नाम भी जपने लगा, लेकिन मन में यही विचार। जब भी नामदान पर वह भाई बैठता था तो एक ही वर्ड बोलता था, बाबा जी आज भी तो नामदान मिला ही है। जब आप गद्दी पर बैठे थे, जब आप नाम की बख्शिश कर रहे थे, अगर आप मुझे तब पर्ची दे देते, तब मुझे नामदान दे देते तो क्या हो जाता। आज भी तो मिला ही है, लेकिन हजूर जी से मिला है, मेरा गुरु तो वह बन गए हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या। बस यही बात कहकर वह भाई नाम पर बैठ जाता था। जब 14 से 15 दिन उस भाई को हो गए यही बात कहते हुए, जब वह भाई 15वें दिन नामदान पर बैठा, अपने भजन सिमरन पर बैठा, तो उस दिन उस भाई की आंखों से सिर्फ आंसू गिरे और मन में यही बात कि बाबा जी नामदान तो मुझे आपसे चाहिए था, या तो फिर मुझे अभी भी आप नामदान नहीं देते, लेकिन तब आपने मुझे क्यों नाम की बख्शिश नहीं की। जब वह भाई की आंखों में से आंसू, बातें की बाबा जी के साथ, तो वह भाई फिर से अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो क्या देखता है, बिल्कुल साफ आंखों से, बिल्कुल साफ, कि बाबा जी आकर उसके सामने बिल्कुल हूबरू हू खड़े हो गए और आकर कहने लगे, पुत्रा क्यों रोना है, केड़ी गल तू रोना है, केड़ियां चीजां च पए हो तुसी। गुरु एक है, जोत एक है, शब्द एक है। तेरे मन दे विचों यही वहम कड्ढन वास्ते तेनू नामदान मैं नहीं दिता।
क्योंकि तेरे अंदर मैं उस चीज़ का प्यार पाना चाहता सी। बस तेरे मन दे विच ये चीज़ सी कि मैनू भजन सिमरन मिल जाए। लेकिन असल प्यार की सी, वो ते तू शरीर ना करदा सी, मेरे रूप ना करदा सी, ते मैं उस चीज चों तैनू कटना चाहता सी। गुरु कदी नहीं वड्डे हुंदे, मालिक एक है, जोत एक है। तू जेदा भी ध्यान धरेगा, तेरियां अखां दे सामने ओही चीज आनी है, शब्द ओही है। बस अपनी सोच नू बदल। जद तेनू अंदर वो जोत दिखाई देगी ना, फिर तू कहीं के नामदान में तुहाडे तू लेना सी। जब बाबा जी ने यह सारी बातें उस भाई से कही तो वह भाई एकदम से घबराकर उठ गया, क्योंकि गुरु का इतना रूप देखने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब आंखें खोली तो वह भाई कांप रहा था, उसकी रूह कांप रही थी कि मैं इतने दिनों से उस मालिक से एक ही बात कह रहा हूं और मेरे मन में एक रत्ती भी ये एहसास नहीं हुआ कि अगर मेरी चाहत थी ना, तो वह चाहत भी मुझे बाबा जी ने दिखाई। स्टेज पर मुझे बाबा जी ही दिखे कि वह नामदान दे रहे हैं, लेकिन तब भी मैं किंतु परंतु में ही रहा। सच में अगर मुझे उस दिन बाबा जी से नाम की बख्शिश हो जाती तो शायद मैं कभी भजन सिमरन करता ही नहीं, क्योंकि मैं सोचता कि मैंने तो जो चाहा था वह मुझे मिल गया। मैं सच में गुरु की देह से प्यार करता था, गुरु के शरीर से प्यार करता था, गुरु से तो करता ही नहीं था। और आज मेरा गुरु वह सारा कुछ मुझे समझा भी गए हैं कि जोत एक है, गुरु एक है। अगर हम सच्चे दिल से उस चीज का एहसास करेंगे ना, तो वह चीज सच में हासिल हो जाती है। उस दिन सच में उस भाई की आंखें खुल गईं और बाबा जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा, सच में मेरे गुरु, अगर मैं सच में उस दिन आपसे आप मुझे नाम की बख्शिश कर देते ना, तो सच में शायद मैं कभी भजन सिमरन पर ऐसे बैठता ही नहीं। जो एहसास आज मुझे आपने करवाया है, सच में आप एक ही हो, मैं ही भूला भटका था। आज वह भाई की कोई खास उम्र नहीं है और उस भाई का भरोसा इतना पक्का हो गया है, भजन सिमरन पर अपना पूरा टाइम देता है। और उस भाई का भी यही कहने का मतलब है कि सच में हम लोग भूले भटके हुए हैं। हम तो शरीर से प्यार करते हैं कि हमारा गुरु ये है, हमने चरण सिंह महाराज जी से नामदान लिया, हमने सावन सिंह महाराज जी से नामदान लिया, हमने मौजूदा बाबा जी से लिया, हम हजूर जी से ले रहे हैं। वह भाई कह रहा था, नामदान हम चाहे किसी से भी ले लें, जोत एक ही है, शब्द एक ही है, बस हमारी देखने वाली वह आंखें नहीं। जिस दिन हमने उस चीज का एहसास कर लिया ना, तो शायद हमें कभी किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी, कमी ही नहीं रहेगी। और ऐसा ही हमारी असल जिंदगी में है, जो कि हम ये रोजमर्रा की काम कर रहे हैं ना, इसमें भी ऐसा ही है। कई बार हमारी चाहत होती है कि हमें ये चीज नहीं मिली, हम खुद कह देते हैं कि मैनू तो आ चीज मिली नहीं, बाबा जी ने पता नहीं कहो जे कर्म लिखे सी।
बहुत वार कह दईदा है, बड़ी वार कह दईदा है कि बाबा जी नूं नहीं सी पता मैनूं आ चीज़ चाहिदी। बाबा जी नूं पता सी, सानूं पता नहींगा कि सानूं आ चीज़ चाहिदी है कि नहीं चाहिदी, क्योंकि उस मालिक को पता है कि मैंने अपने बच्चों को कब क्या देना है, कैसे देना है, और मेरा बच्चा किस चीज में खुश रहेगा, और क्या पता मुझे इससे भी ज्यादा देना है। हम तो बस एक छोटी सी चीज मांग कर बैठ जाते हैं और अपना सारा कुछ गवा देते हैं, सारा कुछ। मेरा कई बार बहुत मन उदास होता है, बहुत कई बार मैं सोचती हूँ कि बाबा जी ने ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया, किंतु परंतु में इंसान आ जाता है। पर सच मानिए संगत जी, मैं बाबा जी के आगे कभी खड़े होके कोई ऐसी अरदास नहीं करती हूँ अब, कभी भी। क्योंकि मैंने एक बार सत्संग में सुना था कि भाई जब हम लोग एक ही अरदास को बार बार किए जाते हैं, बाबा जी यह चीज़ मैनू चाहिए, तो वह गुरु हमें चीज़ दे तो देता है, लेकिन उसके बदले में हमारी जिंदगी में क्या तूफान आना होता है वह हमें भी पता नहीं होता। क्योंकि जब हम एक चीज के पीछे पड़ ही जाते हैं, वह शायद हमारे कर्मों में नहीं होती, पर मालिक को वह कहीं ना कहीं देनी होती है फिर, पर उसका भुगतान बहुत बुरा होता है। इसीलिए गुरु से सिर्फ और सिर्फ हमें भजन सिमरन मांगना है। एक अरदास गुरु के आगे हमेशा करनी चाहिए कि बाबा जी इन्ना दई कि कदी किसे दे अगे असी हथ ना करिए, इन्ना दई कि साडे घरों कदी कोई भुखा ना जाए, इन्ना क दई कि तेरा असी भजन सिमरन भी करते रहिए। बस मालिक अगे इतनी अरदास करनी चाहिए। जब हम यह अरदास कर देते हैं ना तो हमारे घर से कभी कोई भूखा जाएगा, ना ही हमें कभी किसी के आगे हाथ करना पड़ेगा। और एक बात और कहनी चाहिए कि बाबा जी सारा कुछ तेरे ते छड्या, तू ही जान तू की करना है। हुण तू भीख मंगवानी है कि तू सानू एक चंगा इंसान बनाना है, वो तेरी रजाए। फिर वो कहता है जब मेरा बच्चा मेरा हो गया है ना, ते बस फिर उस गुरु दी रहमत हुंदी है, फिर वो प्यो ही करता है सारा कुछ। तो हमें ऐसे बनना चाहिए, भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, गुरु के शब्द सुनने चाहिए, गुरु के दर्शन करने चाहिए, गुरु का सत्संग सुनना चाहिए। गुरु की बहुत बड़ी रहमत हो जाती है। ये भी बातें सच हैं, कहना बोलना करना बहुत आसान है, लेकिन इन सब चीज़ों से इंसान ऊपर निकल जाता है जब भजन सिमरन हमारा पक्का हो जाता है। तो वह कृपा भी करता है, दुख को सुख को सहने की हिम्मत भी देता है, फिर सारा कुछ उसी पर ही टिक जाता है। राधा स्वामी।